प्यारे बच्चों, अब हम ये जान गए हैं कि सांस लेने के दौरान हमारी वक्ष गुहा, छाती यानी चेस्ट की साइज में परिवर्तन होते हैं। कभी चेस्ट का साइज कम हो जाता है, कभी चेस्ट का साइज बढ़ जाता है। आइए इसकी गतिविधि हम अपने दोस्तों के साथ करें। सबसे पहले एक सारणी यानी टेबल बना लें, जिसमें आप अपने दोस्त का नाम लिख लें। उसके बाद गहरी सांस लें और किसी मापन फीते से अपने चेस्ट का नाप लें, साइज माप लें और उसे टेबल में लिख लें कि सांस लेते समय चेस्ट का साइज कितना था। इसके बाद सांस छोड़ते समय अपनी चेस्ट का दोबारा माप लें और उसे भी टेबल में लिख लें। ध्यान दें, साइज आप एक ही मात्रक में लें, जैसे सेंटीमीटर में। अब आप दोनों माप यानी साइज में अंतर निकालें। अंतर निकालने से आपको पता चलेगा कि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी चेस्ट कितनी बढ़ती है, कितनी ज़्यादा फैलती है। अब हम जानते हैं श्वसन की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसके लिए हम एक मॉडल का निर्माण करेंगे, जिसकी सहायता से हम श्वसन की पूरी क्रिया विधि को अच्छे से जान पाएंगे। इस मॉडल यानी प्रतिरूप को बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। एक बोतल या खाली प्लास्टिक का डिब्बा, 2 छोटे बलून और एक बड़ा बलून लें। काटने के लिए सीजर यानी कैंची और कटर। चिपकाने के लिए ग्लू, फेविबॉन्ड या फेविक्विक। पाइप के कुछ छोटे छोटे टुकड़े। सबसे पहले पाइप का एक लंबा टुकड़ा और एक छोटा टुकड़ा काट लें। छोटे टुकड़े को लंबे टुकड़े के ऊपर रखकर एक निशान लगा लें, ताकि हम इस आकार का इसमें होल, छेद कर सकें। किसी गर्म वस्तु से या कटर की सहायता से आप बड़ी पाइप पर छेद कर दें। सावधानी से छोटी पाइप के टुकड़े को इस छेद के अंदर अच्छी तरह फिट कर लें और चारों तरफ ग्लू या फेविबॉन्ड लगाकर बंद कर दें। आपके पास इस आकार की संरचना बन जाएगी। पाइप के दोनों साइड में 2 छोटे छोटे बैलून अच्छे से लगा लें। अब बोतल या प्लास्टिक के डिब्बे को उल्टा करके रखें और उसके ऊपर पाइप के टुकड़े को रखकर निशान लगा लें। इस निशान के बराबर किसी गर्म वस्तु या कटर की सहायता से होल, छेद कर लें। बैलून लगी इस पाइप को अब प्लास्टिक के डिब्बे के उस छेद पे अच्छी तरह फिट कर लें। और चारों तरफ से ग्लू, फेविबॉन्ड लगाकर एयर टाइट कर लें, ताकि ना हवा इस छेद से अंदर आ सके और ना ही बाहर जा सके।
बड़े बलून को कैंची की सहायता से एक साइड से काट लें। कटे हुए बलून को प्लास्टिक के डिब्बे के मुंह पर इस तरह से चढ़ा दें और बिल्कुल टाइट करके बंद कर दें। अब हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म का मॉडल बिल्कुल तैयार है। ये मॉडल हमें फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझाता है। जब आप इस बलून को खींचते हैं तो अंदर के दोनों बलून्स में हवा भर जाती है और जब आप इस बलून को छोड़ देते हैं तो अंदर के दोनों बलून से भी हवा निकल जाती है। ये प्रक्रम हमारे सांस लेने और सांस छोड़ने को दर्शाता है। To understand the expansion of the lungs, pull the balloon sheet from the base downwards and watch the balloons. Push the balloon sheet up and again observe the balloons. You notice the changes in balloon, which is the working model of breathing mechanism, which is the working model of lungs, or we can say it is the mechanism of breathing.